हेलो अरुण, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्जाम के दिन क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या ड्रेस कोड होने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट में सारी बातें एक बार को आपको समझा देता हूं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम डे पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सबसे पहला है कि आपको आईडी प्रूफ लेके जानी है, ओरिजिनल। अब बोलोगे सर क्या आईडी प्रूफ में चल सकता है, तो कुछ भी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, ऐसा कोई भी आईडी कार्ड जो भारत सरकार इशू करती है या आपका स्कूल ने इशू किया है, वो सब आईडी चल जाएगा। ठीक है। देखो, मतलब इनको ये होता है कि वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप ही हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ओरिजिनल आईडी कार्ड, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो सकता है, कुछ भी अगर आपके पास ओरिजिनल पड़ा है तो वो आपका काम कर जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड का ई कॉपी पड़ा है तो क्या करना, आधार कार्ड का जाके प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको लैमिनेट करा के कार्ड बनवा लेना, तो वो ओरिजिनल की तरह मान लिया जाएगा। तो ये आपका आईडी कार्ड के बारे में हो गया। ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि एडमिट कार्ड का एक कॉपी ले जाना है, जिससे आपको पता रहेगा कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, क्या है। और तीसरी चीज है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो जब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालेंगे, बहुत बच्चों को बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट में, तो ध्यान रखिएगा जब आप प्रिंट आउट निकाले, प्रिंट करते टाइम आप A4 सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है। तो अब वो प्रॉब्लम एनटीए ने फिक्स कर दी है, तो A4 में आप प्रिंट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका पेज नंबर 1 है, जहां पे आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर वेंडर सब कुछ दिया है। बहुत बच्चों का कैटेगरी कुछ और आ गया था, डिसेबिलिटी कुछ और आ गया था, तो एनटीए ने एडमिट कार्ड को री डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया। तो अगर आप अब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बहुत बच्चे के फोटो अपलोडेड नहीं थे, वो इशू भी अब मेजरली फिक्स हो गया है, नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा। तो आज शाम तक आप फिर से री डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड, तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेंटर नंबर, सेंटर नेम दिया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले चले जाए अगर आपका सेंटर दूर नहीं है तो, ताकि अगले दिन पैनिक का मोड नहीं हो कि कहाँ सेंटर है, खोज नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो आपका ये पेज नंबर 1 है। ठीक है। ये पूरा पेज नंबर 1 आएगा, यहां तक पेज नंबर 1 आएगा। ठीक है। और ये आपका पेज नंबर 2 है। तो ये दो पेज की आपको प्रिंट आउट निकालनी है। अब बोलोगे सर ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी, कलर निकालनी, फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा, कलर भी चल जाएगा, बट कलर निकालोगे तो बेटर होगा। ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला यहां पे आपको फोटो लगाना है। जो फोटो आपने पासपोर्ट साइज का आपके एडमिट कार्ड पे लगा वही फोटो यहां लगाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, ये भी आप पहले लगा लेंगे। और ये वाला पेज ब्लैंक छोड़ देना है। ये क्या है, सिग्नेचर आपको वहां पे करना है, इन्विजिलेटर के सामने करना है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये भर लेंगे, ये भर लेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है। यहां पे भी आप अपना फोटो चिपकाएंगे। 4x6 का पोस्ट कार्ड साइज फोटो है। ठीक है। ये फोटो चिपका लेंगे और फोटो के अक्रॉस ऐसे साइन कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये साइन कर देंगे आप यहाँ पे सिग्नेचर इन्विजिलेटर होगा, ये ब्लैंक ही छोड़ेगा। और यहाँ पे भी कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये भी ब्लैंक छोड़ देना है और कुछ नहीं करना। तो समझ में आ गया। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एक काम करना है, एक एडिशनल प्रिंट आउट इसका लेके चले जाना। ठीक है। और एक पोस्ट कार्ड फोटो और एक पासपोर्ट फोटो भी लेके चले जाना। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कल को कुछ भी तुमने गड़बड़ किया, कुछ स्पिल हो गया, पानी गिर गया, खो गया, तो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा एडमिट कार्ड वाली चीज होगी कि तुमको एक कॉपी एडमिट कार्ड का ले जाना है, एक कॉपी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ले जाना है। और उस पर क्या है, एडमिट कार्ड वाले पेज या सेल्फ डिक्लेरेशन वाले पेज पे एक पासपोर्ट फोटो तुमको चिपकाना है और एक पोस्ट कार्ड फोटो तुमको चिपकाना है। ठीक है। इतना करके चले जाओ। स्पेयर में इसको इंटू 2 कर लोगे, मतलब रख लोगे एक और स्पेयर में, तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। इसका ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कर लो, कलर करना है, कलर कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। इसके अलावा एक और पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, जो आपके अटेंडेंस शीट में चिपकाता है इन्विजिलेटर। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाना है, ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो ये आपको एक और लेके जाना है। और आप एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, जिससे आपको प्यास लगे एग्जाम हॉल में तो आपको स्ट्रेस ना हो। ठीक है।
इतना चीज ही आपको एग्जाम हॉल में ले जाना है। आपको पेन नहीं ले जाना, आपको पेंसिल नहीं ले जाना, आपको कोई रफ पेज नहीं ले जाना, और कुछ आपको ले जाने नहीं देंगे एग्जाम हॉल में। ठीक। अब आते हैं ड्रेस कोड की बात करते हैं। तुम्हारे क्या ड्रेस कोड होगा? तो बेटा आप देखो, नहीं की चीजों की मैं लिस्ट बनाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। समझो एनटीए चाहता है, एनटीए ये चाहता है कि आप ड्रेस कोड की आड़ में चीटिंग ना कर पाए। तो लोग क्या करते थे, ईयरिंग में माइक लगा देते थे और एकदम मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप चीटिंग कर लेते थे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने बोला, भैया जैसे सो के तुम उठते हो ना, वैसे एग्जाम सेंटर पे आ जाओ। आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो आप जा नहीं रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है क्या, एक प्लेन टी शर्ट पहन लो, ठीक है, और एक प्लेन ट्राउजर पहन लो। टी शर्ट क्या भैया, टी शर्ट मतलब हाफ स्लीव्स होना चाहिए, फुल स्लीव नहीं हो, ताकि तुमको छुपा ना पाओ। ठीक है। लूज ट्राउजर एकदम बढ़िया से एकदम लूज ट्राउजर पहन लो, जिसमें कोई बटन बुटन बहुत बड़ा ना हो। ठीक है। अब ये नहीं कि बिना बटन वाला ट्राउजर खोजना, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का नॉर्मल कपड़ा तुम पहनो जिसपे उनको शक ना हो। ठीक है। अब इसमें कोई तामझाम नहीं है कि अब मान लो कि सर छोटा सा लोगो बनाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना हवा बना दिया हमने एग्जाम सेंटर पे, इतना परेशान आपको नहीं करते। बस एक प्लेन कलर का टी शर्ट, एक प्लेन कलर का ट्राउजर, और हवाई चप्पल होता है ना, एकदम एकदम हवाई चप्पल पहन के जाइए। कोई सैंडल नहीं, कोई हील नहीं, कोई जूता नहीं, एकदम भिखारी ऐसा हवाई चप्पल पहन के आपको जाना है। ठीक है। कोई एक्सेसरीज नहीं ले जाना, नाक का पिन, कान का पिन, घड़ी, ब्रेसलेट, बेल्ट, जो भी करते हो कुछ नहीं ले जाना। ठीक है। और दूसरा एक और चीज कि अगर आपके कुछ ऐसे टैटूज हैं या कुछ ऐसा है, तो बेटा थोड़ा पहले आप चले जाइएगा एग्जाम हॉल में। मतलब अगर मान लो कोई ऐसा चीज है, जैसे मान लो कि कोई ट्रेडिशनल कपड़ा उसको पहन के जाना ही है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो भैया आप सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाएगा, ताकि लास्ट में पैनिक ना करे। ठीक है। मान लो कि किसी का टैटू है, सेंटर पे पहले पहुंच जाओ, जाके वहां गार्ड से पहले मिल लो, उनको दिखा दो भैया कि मेरा ये टैटू है, ये शौक में बनवाया है, इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं लिखा है। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब एकदम कॉम्प्लिकेट मत करना कि सर ये पहनना है कि नहीं, ये पहनना है कि नहीं, ऐसा करना है कि नहीं, वैसा करना है कि नहीं। आपका चश्मा अगर ले जा रहे हो, जी चश्मा अलाउड है, कि अगर आपको पावर्ड वाला चश्मा है तो आपका चश्मा अलाउड है, सब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्मल सी चीज होती है बेटा, जो आप सिंपल सा चीज कि ऐसा कोई चीज नहीं ले जाओ जिन पे उनको शक हो कि तुम चीटिंग कर सकते हो। तो तुमको पेन अलाउड नहीं है, कॉपी अलाउड नहीं है, बुक अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है। प्लेन एक टी शर्ट, एक ट्राउजर, एक हवाई चप्पल, चड्डी अपने कलर की तुम पहनो, एंटी उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक। अब ड्रेस कोड पे हवा मत बनाना, टाइम वेस्ट मत करना, पैनिक मत करना, फोकस अपना रिवीजन पे रखिए। ठीक। चल, तो ये ड्रेस कोड की बात होगी। ठीक। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर एग्जाम डे में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है। तो देखो आपका टाइम जो दिया है, 1 बजे बोला है पहुंचने के लिए सेंटर पे। ठीक है। किसी को 11 बजे सेंटर पे पहुंचने के लिए बोला होगा। ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल क्लोथ या कुछ भी आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो आप 11 बजे वाले टाइम स्लॉट पे पहुंच जाइए। बट बेटा याद रखना, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है। तो क्या है कि एग्जाम सेंटर के बाहर तुम्हारे लिए तो एसी लगा के रखा नहीं है, तो तुम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो 2 बजे तक। तो उसके लिए क्या है कि भैया पानी लेके आना। ठीक है। कुछ खाने के लिए लेके आ जाना, ताकि तुम थोड़ा थोड़ा खाते रहो, एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आई नो बहुत गर्मी होती है, मैं गया हूँ ना सेंटर्स पे, तो मुझे पता है कि कितना परेशान होते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर 2 बजे जाके उनको पेपर देना होता है। तो आराम से कुछ खाने के लिए केला रख लो, फ्रूट्स रख लो, वो रख लो। ठीक है। और कुछ बहुत स्पाइसी वाइसी मत खा लेना एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। नहीं तो कहीं और फिर आग लग जाएगी। ठीक। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर पे मान लो आप 11-12 बजे तक पहुंच जाइए। ठीक है। क्या होगा कि कभी ट्रैफिक होता है, कभी कुछ होता है, तो रिस्क नहीं लेना अपने को। ठीक है। हम एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, लास्ट में क्यों देना। जिस चीज़ के लिए हम पूरे साल तैयारी किए हैं, 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, बैठना ही तो पड़ेगा नहीं यार, 2 घंटे बैठ जाएंगे पेड़ की छांव के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पे आप पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है बेटा, आपका रूटीन क्या होगा। एग्जाम के एक रात पहले टाइम पे सोने की कोशिश करना। ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करना, मेलेटोनिन का एक टैबलेट आता है। ठीक है। फोन साइड में रखना, मेलेटोनिन का एक टैबलेट ले लेना। तो इससे क्या है कि एकदम परफेक्ट टाइम पे तुमको नींद आ जाएगी। ठीक है। 11 साढ़े 11 तक सो जाओगे, सुबह तुम्हारी नींद खुल भी जाएगी, एकदम फ्रेश रहोगे तुम। बड़ा काम का चीज होता है। ठीक है। तो ये मेलेटोनिन का एक टैबलेट लेके आराम से सो जाओ। ठीक है। सुबह उठो, सुबह अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट करो। ठीक है। और एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाओ। फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, 12-1 बजे तक तो पहुंच ही जाइए एग्जाम सेंटर पे। ठीक है।
छाता है तो छाता रख लेना, कुछ ऐसा रख लेना अगर तुमको कोई लेने आ रहा है। अगर तुमको कोई छोड़ने नहीं आ रहा, जिसको तुम कोई और सामान नहीं दे सकते हो, फिर तो भैया आपको ऐसे ही आना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार उकानदार वहां पे होंगे नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है ना। तो फिर तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। खाने का एक पॉली बैग या कुछ में कुछ सामान ले आएगा, जिसको आप पॉली बैग को डिस्पोज भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शांति से बैठना। अगर आपको रिवीजन करना है लास्ट मोमेंट पे, तो एग्जाम्पल्स की कुंजी उंजी बना लो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। एग्जाम सेंटर बैठ के प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल रिवाइज कर लिए, एनिमल किंगडम के कर लिए, प्लांट किंगडम के कर लिए। तो टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ दिया हुआ ही है, जिसका प्रिंट आउट निकालना है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो फोन आप पेरेंट्स को दे दोगे, फोन पे आप देख लीजिए, ठीक। शांति पूर्वक ठंडे दिमाग से एग्जाम देंगे तो आपके जितने नंबर आ रहे हैं ना, उससे 30-40 नंबर ऐसे बढ़ जाते हैं जब आपका दिमाग शांत रहता है। पैनिक मोड पे चले जाओगे तो सिली मिस्टेक करोगे और परेशान होगे। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो डरना नहीं है। बोलना बहुत आसान है मुझे पता है, बट आपको एकदम का कंपोज माइंड के साथ एग्जाम देना है। मैं नोएडा के सेंटर पे आने वाला हूं आप सबसे मिलने, तो अगर कोई बच्चा का एग्जाम सेंटर नोएडा पड़ा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं कोशिश करूंगा जहां पे ज़्यादा बच्चे हैं वो उन सेंटर्स पे मैं जाके विजिट करूं, खुद से पर्सनली तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देना हो। तो अगर कोई नोएडा में रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जैसा भी करके आएंगे अच्छा करके आएंगे, लोड नहीं लेना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट ऑफ लक।